हेलो एवरीवन एंड नमस्ते स्टूडेंट्स। तो जीएससीबी एग्जाम्स की तैयारी फुल ऑन चल रही है ना? चलिए, आज एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। प्रॉमिस, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इस टॉपिक को मास्टर कर चुके होंगे। सो लेट्स बिगिन। आई गेट इट, आई रियली डू। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स थोड़ा परेशान करते हैं, राइट? ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार कब इज लगाना है, कब बीइंग आएगा और बीन का यूज कहाँ करना है, और इसी चक्कर में ना फुल मार्क्स का चांस हाथ से निकल जाता है। बट यू नो व्हाट, डोंट यू वरी। आज हम हर एक रूल को इतना सिंपल बना देंगे, इतना आसान कि आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान, हमारा रोड मैप सो टू स्पीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक स्विच से, एक सिंपल सा रूल जो हर जगह सब पर अप्लाई होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल वर्ब्स को मास्टर करेंगे एक एक करके, और बिल्कुल एंड में हम उन स्पेशल सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। सो आर यू रेडी? हाँ राइट, लेट्स डाइव राइट इन। सेक्शन 1, द बेसिक स्विच, और सबटाइटल बिल्कुल सही है, द वन चेंज दैट रूल्स देम ऑल। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ना आपको कोई 50 अलग अलग रूल्स याद नहीं करने। नो, सिर्फ एक, जस्ट वन कोर आइडिया समझना है। बस एक ऐसा चेंज है जो लिटरली सभी रूल्स की फाउंडेशन है। ओके, अब इस स्लाइड को ना बहुत ध्यान से देखिए। ये समझ लीजिए पूरे टॉपिक का सीक्रेट फॉर्मूला है। देखिए, एक्टिव वॉइस में हीरो कौन होता है? हीरो होता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, द डूअर। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है, हीरो बदल जाता है। अब हीरो बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा है, द एक्शन इटसेल्फ। तो करना क्या है? इट्स सिंपल, बस एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उठाना है और उसको पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना है। दैट्स इट। यही सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसको पकड़ लिया तो सब आसान है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, प्रेजेंट टेंस मास्टरी। तो अब जब हमने वो बेसिक स्विच वाला रूल अच्छे से समझ लिया है, अब टाइम है उसको अप्लाई करने का। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ऑन प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। ओके, तो स्क्रीन पर आपको प्रेजेंट टेंस के 3 सिंपल रूल्स दिख रहे हैं। पहला, सिंपल प्रेजेंट। इसमें हम इज, एम या आर के साथ यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी V3, सिंपल। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ इज, एम, आर तो है ही, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग ऐड हो जाएगा। ये बीइंग ही हमें बताता है कि काम अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। और तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट, जहां हम हैज या हैव के साथ बीन यूज करेंगे। चलिए, अब इन रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। ऑलराइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही, मिल्क। तो मिल्क बन गया हमारा नया सब्जेक्ट। अब मिल्क सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे इज, और ड्रिंक का V3 यानी थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। तो हमारा सेंटेंस बना, मिल्क इज ड्रंक बाय हर। सिंपल। नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्रिकेट आगे आया, क्रिकेट भी सिंगुलर है तो इज लगेगा, और प्ले का V3 है प्लेड, तो ये बन गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। चलिए थर्ड देखते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ आएगा इज, और स्पीक का V3 है स्पोकन। सो द सेंटेंस इज, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। अब एक इंटरेस्टिंग वाला, ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ द पुअर एक पूरे ग्रुप को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। सो द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। और आखिर में एक क्वेश्चन, डज शी लाइक फ्लावर्स? यहाँ ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, जो कि प्लूरल है, तो हमारा पैसिव क्वेश्चन आर से स्टार्ट होगा, आर फ्लावर्स लाइक्ड बाय हर? इजी, राइट? ओके, नेक्स्ट अप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ का कीवर्ड क्या है? बीइंग। बस इज, एम, आर के बाद हमें बीइंग ऐड कर देना है, और बाकी सब सेम। लेट्स सी, पहला एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड। इसका पैसिव क्या बनेगा? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। देखा, ये बीइंग हमें क्लियर कट बता रहा है कि एक्शन अभी भी जारी है, कुकिंग चल रही है। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट है अ बुक, जो कि सिंगुलर है, सो अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। फिर है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। इजी। अब ये देखिए, ही इज ड्राइविंग अ कार। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। और आखिरी क्वेश्चन, आर यू ड्राइंग अ पिक्चर? यहाँ अ पिक्चर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा पैसिव क्वेश्चन इज से शुरू होगा,
Is a picture being drawn by you? That being is the key here. और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसका कीवर्ड है बिन। रूल सिंपल है, हैज या हैव के साथ बिन लगेगा प्लस V3। पहला सेंटेंस, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ऑब्जेक्ट है द टास्क जो सिंगुलर है, तो हैव की जगह हैज यूज होगा। पैसिव बनेगा द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट, शी हैज सेंट द मेल। ये चेंज हो जाएगा द मेल हैज बीन सेंट बाय हर। फिर है वी हैव सीन दिस फिल्म। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस फिल्म हैज बीन सीन बाय अस। अगला, ही हैज स्टोलन माई पर्स। पैसिव में ये हो जाएगा माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम। और आखिरी, दे हैव वन द प्राइज, बन जाएगा द प्राइज हैज बीन वन बाय देम। देखा, इट्स प्रीटी सिंपल, इजंट इट? फैंटास्टिक, यू आर डूइंग ग्रेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, पास्ट टेंस डिकोडेड। और मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ गया ना, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। द लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वही है, बस हम टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। तो यहाँ आप पास्ट टेंस के रूल्स में एक बहुत ही फेमिलियर पैटर्न देखेंगे। देखिए, सिंपल पास्ट में इज, एम, आर की जगह बस वॉज या वर आ गया है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर के साथ वही हमारा पुराना दोस्त बीइंग है। और परफेक्ट में हैज, हैव की जगह बस हैड के साथ बीन यूज हो रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट टेंस जैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट के हैं। चलिए, लेट्स प्रैक्टिस विद सम सिंपल पास्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, ही बॉट अ कार। यहाँ ऑब्जेक्ट है अ कार जो कि सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे वॉज। सो अ कार वॉज बॉट बाय हिम। अगला, आई लॉस्ट माई कीज। यहाँ ऑब्जेक्ट माई कीज प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इसलिए हम यूज करेंगे वर। माई कीज वर लॉस्ट बाय मी। सिंपल। फिर है शी sang a song। इसका पैसिव होगा a song was sung by her। They built this house बन जाएगा this house was built by them। और अब इस स्पेशल केस को ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्स में आता है। Who broke the glass? ऐसे क्वेश्चंस में who हमेशा by whom में बदल जाता है, तो ये बनेगा by whom was the glass broken। We'll talk more about this later, but for now, remember this। Okay, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। और गेस व्हाट, वापस से कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिल्कुल सही, बीइंग का। ही वॉज रिपेयरिंग द फैन का पैसिव होगा द फैन वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। दे वर मेकिंग नॉइज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टू नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय देम। फिर शी वॉज क्लीनिंग द रूम, इसका पैसिव वॉइस है द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी बनेगा अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी। और वी वर प्लांटिंग ट्रीज का पैसिव हो जाएगा ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय अस। सी, इट्स द सेम लॉजिक विद बीइंग, बस हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, was या were। और अब पास्ट परफेक्ट। ऑनेस्टली ये सबसे सिंपल रूल्स में से एक है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट ही नहीं है। हर सब्जेक्ट के साथ बस हैड के बाद बीन लगा देना है। दैट्स इट। लेट्स सी। He had eaten the mango का पैसिव है the mango had been eaten by him। She had finished the poem बन जाएगा the poem had been finished by her। They had left the city ट्रांसफॉर्म होगा the city had been left by them। I had told the truth का पैसिव the truth had been told by me। और आखिरी क्वेश्चन, had you seen him? इसका पैसिव बनेगा had he been seen by you। It's that easy। Alright, we are now at section 4, future and modal verbs। आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, सीरियसली। चलिए अब फ्यूचर एक्शंस और स्पेशल मोडल वर्ब्स जैसे कैन, शुड, मस्ट, इनकी तरफ बढ़ते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इनका पैटर्न तो और भी आसान है। जस्ट लुक एट दिस, कितना सिंपल रूल है। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको विल के बाद बस बी प्लस V3 लगाना है, और मोडल वर्ब्स जैसे कि कैन, मस्ट, शुड, उनके बाद भी सीधा बी प्लस V3 लगेगा। नथिंग एल्स चेंजेस, बस इतना ही याद रखना है, बी प्लस V3। चलिए सिंपल फ्यूचर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, आई विल राइट अ लेटर, ये बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट, दे विल इन्वाइट अस, यहाँ अस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर वी हो जाएगा, सो वी विल बी इन्वाइटेड बाय देम। फिर है ही विल फिनिश द वर्क, इसका पैसिव होगा द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। शी विल हेल्प यू बनेगा यू विल बी हेल्प्ड बाय हर। और वी विल विन द मैच का पैसिव है द मैच विल बी वन बाय अस। देखा, हर बार एक ही पैटर्न है, विल बी प्लस V3, कंसिस्टेंट एंड ईजी। ओके, और अब है मोडल ऑक्सिलरीज।
इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोडल वर्ब यानी कैन, मस्ट, शुड वो चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका पैसिव है दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। देखा, कैन वैसा ही रहा। नेक्स्ट, यू मस्ट फॉलो रूल्स बन जाएगा रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। शी शुड लर्न म्यूजिक का ट्रांसफॉर्मेशन है म्यूजिक शुड बी लर्नड बाय हर। ही मे विन द रेस का पैसिव होगा द रेस मे बी वन बाय हिम। और वी कुड हियर द साउंड बन जाएगा द साउंड कुड बी हर्ड बाय अस। सो द की टेकअवे इज मोडल वर्ब को सेम रखो और आगे बी प्लस V3 लगा दो। एंड जस्ट लाइक दैट हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। सेक्शन 5 की एग्जाम सेंटेंसेस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ हम कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे जो GSE एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। These are the tricky ones. So I want you to pay very close attention here. First up, we have imperative sentences. ये क्या होते हैं? Simple words में command या request वाले sentences, जैसे open the door या please help me. इनका passive बनाने का एक golden formula है और वो बहुत आसान है। Sentence let से शुरू करो, उसके बाद object लगाओ, फिर be लगाओ और आखिर में verb का third form. Let, object, be, V3. Got it? चलिए इस let rule को यूज करके देखते हैं। Open the gate क्या बन जाएगा? Let the gate be opened. Simple. Shut the door बनेगा Let the door be shut. अब देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है जैसे do not touch it तो क्या करेंगे? बस not को be से पहले लगा देंगे। So it becomes let it not be touched. फिर है tell him to go. इसका पैसिव है let him be told to go. और आखिरी switch off the light बनेगा let the light be switched off. So remember the simple let rule for all commands and requests. Okay, this is another special case. कभी-कभी एक सेंटेंस में एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. For example, she gave me a pen. यहाँ me एक ऑब्जेक्ट है और a pen दूसरा ऑब्जेक्ट है. तो सवाल यह है कि किसको सब्जेक्ट बनाएं? Well, the general rule is कि हम आम तौर पर चीज़ को यानी a pen को, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको नया सब्जेक्ट बनाते हैं. तो इसका पैसिव होगा a pen was given to me by her. See, we focused on the thing. और अब द GSCB प्रो टिप। ये दोस्तों एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप है, इसे अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। हु से शुरू होने वाला कोई भी एक्टिव सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो हमेशा बाय हुम से शुरू होगा, नो एक्सेप्शंस। ये क्वेश्चन टाइप एग्जाम में बहुत बहुत कॉमन है, इसलिए इस ट्रिक को तो बिल्कुल मत भूलना। हु बिकम्स बाय हुम। सो आर यू रेडी? Ready to ace the exam? अब आप एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए एकदम तैयार हैं। बस दो गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट एंड नंबर 2, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यानी V3 ही यूज होगा, बस सही हेल्पिंग वर्ब के साथ। That's all there is to it. Best of luck for your exams. I'm absolutely sure you will do great.